अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद विनायक राउत मुसीबत में घिर गए हैं। विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत ने उनके बेटे हितेश राउत समेत कई लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर ठाणे के कपूर बावड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। इससे जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। विनायक राउत पर जादू टोना विरोधी अधिनियम के तहत जो मामला है वो दर्ज करवाया गया है। अब इस केस में पूरे परिवार के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। बहू गिरिजा राउत ने पूरे परिवार के ऊपर ये मामला दर्ज करवा दिया है। विनायक राउत और उनके बेटे हितेश राउत के अलावा एफआईआर में फिरोज बाबा और काजी बाबा का भी नाम शामिल किया गया है। विनायक राउत की बहू गिरिजा ने आरोप लगाया है कि राउत परिवार के सदस्यों ने धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर उन्हें गौमूत्र पीने के लिए मजबूर किया और कथित तंत्र मंत्र के तहत उनके बाल खींचकर काला जादू किया गया। गिरिजा राउत ने शिकायत में यह भी कहा है पुलिस से कि शादी के बाद वो हनीमून के लिए ऊटी गए थे और ऊटी में 6 दिन रहे थे, लेकिन गितेश ने मेरे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाए, वो उनसे दूर भागता रहा। गिरिजा ने यह आरोप लगाया कि 2018 में भी वो ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। उस समय भी गितेश के दोस्त महक, नंदू और उनकी पत्नी प्रियंका भी उनके साथ में गए थे। इस दौरान गितेश उनके पास तक नहीं आए। जब उन्होंने उनके पास जाने की कोशिश की तो उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी और उनके साथ में मारपीट भी की गई है। अब उनकी बहू का यह आरोप है कि उस समय भी गितेश के साथ में उनका कोई शारीरिक संबंधों को लेकर झगड़ा हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक जादू टोने के एक आरोपी फिरोज शेख को भी गिरफ्तार किया है। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया। कैश मशीन घर में होके भी कैश, बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। अब इस पूरे मामले में जादू टोने और तंत्र के एंगल पर गिरिजा राउत के वकील का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। बाबा जो है, ये फैमिली जो है, इनको बाबा के पास लेके जाती थी। अलग अलग अघोरी कृत्य, इनके बाल काटे गए, गोमूत्र पिलाया गया जबरदस्ती और नॉनवेज के कुछ वो पुराने कपड़े गंदे पहनाए गए, ऐसे बहुत सारी चीजें की गई। इसमें ऐसा है कि कैश 17-18 लाख कैश लेके आते थे वो घर पे। कहाँ से उनको बताया नहीं, लेकिन वो गिनवाते थे उनको मशीन होने के बावजूद, ताकि खाली इसको तकलीफ हो। इसके लिए वो कैश उनको गिनवाने के लिए बोलते थे। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में आखिरकार अब तक क्या कुछ हुआ है और विनायक राउत का महाराष्ट्र में रसूख क्या है। तो शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद विनायक राउत पर आरोप बहू ने लगाए हैं। जादू टोना करने के आरोप लगे हैं। बेटे गितेश पर भी उत्पीड़न के गंभीर आरोप बहू ने लगा दिए हैं। वहीं विनायक राउत के बेटे गितेश पार्षद हैं अभी मौजूदा वक्त में। महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं विनायक राउत। 2014 से 2019 तक शिवसेना के सांसद भी वो रह चुके हैं। खूब नाम है उनका। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सीट से शिवसेना के सांसद वो रहे हैं। साल 2019 में लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता भी वो रह चुके हैं। ऐसे में उनकी द्वारा बहू घर की जो है उसके ऐसे आरोप लगाना कई सारे सवाल खड़े करता है। अतुल सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जी देखिए, एक जो बाबा एलिज था फिरोज बाबा, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे कोर्ट में उसकी पेशी हुई है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। लेकिन जो मामला जो सामने आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि कद्दावर नेता माने जाते हैं विनायक राउत उबाटा के, शिवसेना यूबीटी के। और ठाणे में उनकी काफी जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग है, कोंकण का जो इलाका है, वहां पर उनकी काफी बड़ी रसूख मानी जाती है। 3 बार के सांसद वो रहे हैं और उनके परिवार में इस तरीके के जो है मामला सामने आना काफी चौंकाने वाला है। हालांकि परिवार की तरफ से विनायक राउत खुद जो है सफाई देते दिखाई दिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि चूंकि डिवोर्स का
मामला उनके बेटे के साथ लंबे समय से चल रहा था, कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है। उस दौरान सेटलमेंट की कई बार अलग अलग मांग जो है उनकी बहू ने किया था, लेकिन उस मांग को लेकर जो है उनकी बातचीत चल ही रही थी और उसी दौरान उन्होंने बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सेटलमेंट की रकम है उसे डबल कर दिया है। जो पहले 5 करोड़ मांग रही थी उसमें अब 10 करोड़ जो है वो सेटलमेंट फाइनल मांग रही है। और लेकिन अतुल, अब देखना ये भी होगा कि ये जो सेटलमेंट अमाउंट डिसाइड किया जा रहा है ये महज उस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं या वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो ये एक चिंता का विषय है और जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बने रहिए अतुल हमारे साथ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ऊपर अब सवाल तक खड़े कर दिए हैं। इससे जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर विनायक राउत पर लगे हुए आरोप गंभीर है, ये हेगड़े कहते हुए नजर आए। संजय राउत आखिरकार अभी तक चुप क्यों है? कृष्णा हेगड़े ने ये बात उठाई है और सवाल किया है संजय राउत से। इसके साथ ही शिंदे शिवसेना की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं कि उद्धव ठाकरे क्या पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए सामने आएंगे? क्या वो अपने नेता पर कोई कार्रवाई करेंगे? यानी कि अब इस पूरे पर्सनल मैटर को पब्लिकली रखकर बाकायदा सियासत इसके ऊपर हो रही है। संजय राउत अभी तक चुप क्यों है? संजय राउत का बयान क्यों नहीं आया, ये कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के नेता पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके नगर सेवक बेटे और उनके परिवार के ऊपर उनके खुद के बहू ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पीड़ित महिला ने कहा है कि कई सालों से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जादू टोना ये लोग कर रहे हैं और दूसरे और भी गंभीर आरोप इन्होंने विनायक राउत और उनके परिवार पर लगाए हैं। इसका FIR थाने में दर्ज है और पुलिस उचित कार्रवाई करे, जल्द कार्रवाई करे, इसका हमें विश्वास है। चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी इस पीड़ित महिला के कंप्लेन पर क्यों चुप्पी साधे हैं और रोज बोलने वाले संजय राउत साहब भी इतने चुप्पी साधे हैं कि इस प्रकरण में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब राउत परिवार की बहू गिरजा राउत ने आखिरकार क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया। कैश मशीन घर में होके भी कैश बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। तो विनायक राउत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कपूर बावड़ी बाबा को रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया कपूर बावड़ी बाबा को। आगे उनसे पूछताछ की जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ किया गया था गिरजा के द्वारा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गिरजा राउत ने जो अभी कहा उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अतुल सिंह लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अतुल, फिलहाल आगे क्या क्या सवाल बाबा से किए जाएंगे? ये जो तांत्रिक है जिसको हिरासत में भेज दिया गया है, और दूसरी बात ये कि संजय राउत की चुप्पी और उद्धव ठाकरे की चुप्पी के ऊपर अब सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि दोनों ही वो नेता हैं जो कि मुखर तौर पर हर मैटर में अपनी बात रखते आए। जी देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड जो है संजय राउत की तरफ से कुछ मीडिया वालों की तरफ से उसकी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्क्रिप्टेड है और इस कहानी में कहीं कोई दम नहीं है। यानी कि एक तरह से वो अपने जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो है हर बात में हर मुद्दे पे बात करने वाले संजय राउत इस चीज को कैमरे पे कहने से बच रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि वो उनके साथ विनायक राउत के साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है,
बड़ा ये मामला है और इसमें जो ढोंगी बाबा अभी गिरफ्तार हुआ है उसके जो पुलिस की पूछताछ है वो जो भी आरोप गिरिजा की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जब उस बाबा के पास वो विजिट किए तो उस दौरान क्या तंत्र मंत्र किया गया, क्या विद्या की गई, क्या जो है चीजें की गई, किस तरीके से परिवार संपर्क में आया, कितने समय से उनके परिवार से वो जुड़ा हुआ है, ये सारी बातों को लेकर अभी तक संजय राउत या उद्धव ठाकरे की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। आपने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कुछ बातें जरूर कही है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली आके उनके बयान कोई सामने नहीं आया, जिसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। बने रहिए अतुल हमारे साथ में। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ये विनायक राउत का निजी मामला है। राम कदम ये कहते हुए नजर आए ऐसी बातों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। राम कदम ने ये कहा है कानून अपना काम करेगा और ये बयान राम कदम की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यानी कि कहा गया है। उबाटा के सांसद श्रीमान विनायक राउत जी के बहू ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब यह उनके परिवार का निजी मामला है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। पर जहां तक कानून की बात है, कानून का काम करेगा। कौन सांसद है, कौन नेता है, अभिनेता है, ये कानून नहीं देखता। कानून के तहत सारे मुकदमे को डाला जाएगा और जो भी तथ्य सामने आते हैं, जिसने भी शिकायत की उसे पूरा न्याय मिलेगा। अब आपको इस पूरे मामले को लेकर गिरिजा राउत की मां पूजा विजय पवार का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। वो लोग उनको सिर्फ उनके बेटे की असक्षमता छुपानी थी, इसके लिए उन्होंने ये सब बाबागिरी करके वो बाबा को उन्होंने मैनेज किया था कि ये जब तक ये ट्रीटमेंट चालू है वो दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा। उससे उन लोगों को उतना टाइम मिला और जब हमारे समझ में ये बात आई तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ये सब गलत है, आप डॉक्टरी इलाज करवा दो और उनमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा। जिसके लिए वो खुद गीतेश राउत तैयार नहीं था। वो बोलता था मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।